तो बेसिकली तो जो आपका एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट टास्क है आपको आइडेंटिफाई करना है आइटम नंबर इन द स्क्रिप्ट। तो आपका जो सैंपल साइज जो है दैट इज पॉइंट नंबर आइटम नंबर 40 एवरीबॉडी एग्रीज। तो अब इनको जस्टिफाई करना है जो मैंने सैंपल साइज कैलकुलेट किया है वो मैंने सिस्टमेटिकली किया है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉपुलेशन और उतना एनएफ है। तो मुझे ये प्रूफ करना है रिव्यूअर को मुझे प्रूफ करना है मेरी सैंपल साइज एडिक्वेट है। तो अभी हम कैलकुलेशन करने से मतलब पहले ये बोला क्या हाउ टू अप्रोच ए सैंपल साइज, क्या क्या चीज चाहिए तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो पहले के टाइम पे होता था ये फॉर्मूलाज एंड ऑल, आई एम नॉट अ स्टैटिस्टिशियन बट द थिंग इज दैट वी हैव सॉफ्टवेयर्स नाउ। तो सॉफ्टवेयर से आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। द थिंग इज दैट आपको पता होना चाहिए क्या कहां डालना है और कितना डालना है ऑल दोस थिंग्स यू नीड। तो क्या क्या चाहिए सपोज दिस इज आपका दिस इज क्वेश्चन पढ़ सकते हैं ना designing on RCT on mindfulness based therapy for reducing stress among cancer survivors. They estimate a 10% reduction in stress scores as a meaningful effect. तो RCT कर रहे हैं और इसमें आजकल जो योगा और माइंडफुलनेस ना बेस्ड थेरेपी को फॉर रिड्यूसिंग द स्ट्रेस अमंग कैंसर सर्वाइवर, जो कैंसर सर्वाइवर के लिए माइंडफुलनेस थेरेपी उनका स्ट्रेस कम करने के लिए RCT कर रहे हैं, है ना। तो उसमें हम जिसमें एक ग्रुप में माइंडफुलनेस थेरेपी करा रहे हैं एक ग्रुप में कोई माइंडफुलनेस थेरेपी नहीं करा रहे हैं ऐसे एज्यूम करते हैं और उस दोनों ग्रुप में हम 10% रिडक्शन जो है मतलब 10% का डिफरेंस हम एक्सपेक्ट करते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं इफेक्ट साइज जैसे मैंने डिस्कस किया। तो ये चीज है तो इसमें सैंपल साइज कैलकुलेट हो सकता है। तो मैं सैंपल साइज के लिए दो सॉफ्टवेयर यूजुअली प्रेफर भी करता हूँ जो आप पूरी के सैंपल साइज कर सकते हो। एक तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो व्हिच इज रिकमेंडेड बाय WHO जो कि CDC ने बनाया दैट इज एपीइंफो फॉर अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी और केस कंट्रोल स्टडी ऐसे भी यूज कर सकते हो। क्रॉस सेक्शनल स्टडी के लिए आप मान लीजिए एपीइंफो EPIINFO। तो आप जैसे प्ले स्टोर में डालते हो तो आपको कोई भी सर्वे है कोई भी क्रॉस सेक्शनल स्टडी है तो इसके लिए आप क्विकली आप मोबाइल पे ही आपको बस डालना है और इससे हो जाता है। सेकंड इज बट जो हमें ग्रांट मिलना है तो एपीइंफो से काम नहीं चलेगा। हम लोग को पॉवर एनालिसिस करना मतलब क्या हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए सैंपल साइज कैलकुलेट करना होता है आइडियली। और जो अभी का जो आईसीएमआर का जो चेक वो आप फॉर्म जिसने भरा होगा उसको देखा होगा हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए सैंपल साइज होता है। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है कि एक ऑब्जेक्टिव का क्वालिटेटिव पेशेंट पर्सपेक्टिव हो तो क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव हो गया तो उसके लिए सैंपल साइज अलग हो गया अलग तरीका है। अभी हम दो तरीके की बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव में सैंपल साइज और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में आपने बोला दो ग्रुप है उसमें एफेक्ट साइज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10% या 20% जो भी। तो एक तो सॉफ्टवेयर बहुत कॉमनली यूज होता है और क्लिनिकल सेटिंग में काफी यूज होता है दैट इज G-Power। इट्स अ फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर यू कैन आल्सो इजीली डाउनलोड। तो मेरे पास ऑलरेडी शायद मैं देखता हूँ कि मेरे पास होना चाहिए। तो कैन यू सी दिस G-Power? यस। तो क्या होता है व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस सॉफ्टवेयर इज बिकॉज फंडिंग एजेंसी जो है अपनी जो फॉर्म बना रही है वो इसी तरीके से बना रही है कि हर ऑब्जेक्टिव के लिए सैंपल साइज और कौन सा डेटा एनालिसिस प्लान बनाती है कौन सा टेस्ट यूज करोगे आप तो एक्चुअली मतलब प्रूव दिस हाइपोथेसिस। तो क्या है हम सैंपल साइज के हिसाब से भी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपको माइंडफुलनेस थेरेपी है और 10% चेंज दिखाना है तो इसमें देखिए जैसे कि आप इसको ओपन करते हो टेस्ट फैमिली बड़ा पेपर है इससे थोड़ा बड़ा कर दो। तो यहाँ पे दिख रहा है टेस्ट फैमिली। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो इसमें कुछ चीजें आती हैं एग्जैक्ट इज बेसिकली आप समझ लो टाइप स्क्वायर टेस्ट जैसे मतलब these are exact टेस्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन एफ टेस्ट इसमें अनोवा मतलब मोर देन जैसे 3 ग्रुप में आपके देन टी टेस्ट जिसमें आप मीन को कंपेयर करना है और उस देन ये
ये chi-square टेस्ट है और z टेस्ट है, इसमें तो chi-square टेस्ट भी यूज कर सकते हो और z टेस्ट भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से जितने भी मीन है मीन टेस्ट यूज करोगे उसमें रिग्रेशन एनालिसिस, मतलब मीन को कंपेयर करने वाले आपका अगर आउटकम मेजर कर रहे हो मीन चेंज, तो सब उस टी टेस्ट में क्लिक करेंगे तो उसमें सारा मिल जाएगा, रिग्रेशन कोरिलेशन जो करना चाहते हो वो सब कर सकते हो उसमें से, है ना। वो भी हम करके देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टी टेस्ट, जैसे ही टी टेस्ट पे क्लिक किया तो उसके बाद जाना है स्टैटिस्टिकल टेस्ट, है ना। स्टैटिस्टिकल टेस्ट में आप देखने वाले मोस्ट कॉमनली क्या है, इस केस में क्या है, दो ग्रुप है, टू ग्रुप्स, टू इंडिपेंडेंट मीन्स, है ना। जैसे इसमें प्रोपोर्शन है, मतलब दूसरा हो सकता है 10% लेकिन मीन, अगर आपने माइंडफुलनेस थेरेपी जो है कोई मीन्स कोई स्केल जो यूज किया मीन में आता है उसका स्कोर, एक में एक ग्रुप में क्या कितना मीन आया दूसरे ग्रुप में नहीं, तो इससे हम कर सकते हैं। तो क्या स्टडी टूल भी इंपॉर्टेंट है, स्टडी टूल भी कैसे आप मेजर करने वाले हो, प्रोपोर्शन में या कोई स्केल यूज करके मीन में, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई वी पीपल आस्क मेथोडोलॉजी दिखाओ यार, ऐसा नहीं कि बस ऑब्जेक्टिव फेंक दिया और दिस पीपल विल कैलकुलेट सैंपल साइज, इट इज नॉट लाइक दैट। यू हैव, इफ यू वांट गुड सैंपल साइज कम एंड डिस्कस, है ना। तो डोंट थ्रो द टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव टू अस एंड, तो फिर क्या है, फिर वी विल गिव द 4p and d square and we will give some formula और उसके बाद ऐसे come and discuss the methodology if you want the right sample size. We have to discuss कि कैसे आप मेजर करने वाले हो, कौन सा स्टडी टूल होने वाला है, उस टूल में क्या आने वाला है, मीन है या प्रोपोर्शन है, ऑल दोस थिंग्स सब क्लियर होगा तभी मैं एक एनालिसिस कर सकता हूँ। और उस एनालिसिस करके वो टेबल बना के तब दिखा रहे हो कि पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, तभी वो अच्छे रिकमेंडेड जर्नल्स में पब्लिश होगा, अदरवाइज इट विल गोस इनटू वही 2000 रुपीस वाला जर्नल्स में पब्लिश होगा। तो ऑल दोस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हियर आपने चूज कर दिया टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, टू इंडिपेंडेंट, है ना, इसमें क्लिक कर लिया। उसके बाद आता है टाइप ऑफ पावर एनालिसिस। तो हमें चाहिए सैंपल साइज, हमारे पास इफेक्ट साइज है, हमारे पास इफेक्ट साइज है और सैंपल साइज चाहिए, है ना, सैंपल साइज चाहिए और इफेक्ट साइज हमारे पास है, तो हम दूसरा वाला क्लिक कर सकते हैं। और ये भी एक तरह का ड्रैग एंड ड्रॉप की मतलब ऑप्शन ही है, जैसे मोबाइल चलते हो वैसे ही सॉफ्टवेयर को भी आप ओपन करो, ये चीजें डाल के उसमें देखो पहला चीज मांग रहा है ना, किस तरह पे। तो सॉफ्टवेयर है फ्री, इट्स कंप्लीटली। तो द थिंग इज दैट, और इसका मैनुअल है, सपोज वो पूछते हैं भाई आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करके ये कैलकुलेट किया है, श्योर एज अ फाइंड, ऐसा भी होता है एथिकल कम्युनिटी में बहुत ऐसा पूछा जाता है। तो व्हाट इज दैट, इसमें कोई भी फॉर्मूला जो यूज होता है, इसका मैनुअल है, जी कवर का मैनुअल है, उस मैनुअल में हर टेस्ट का, हर सैंपल साइज कैलकुलेशन का उसमें फॉर्मूला पूरा डिराइव है और पूरा उसमें शो कर रखा है। इट इज अ 200 पेज मैनुअल, इसमें आपको पूरा कैलकुलेशन कैसे होता है वो दिखाएंगे। सो इफ यू ओपन दिस, देन इफ यू क्लिक, देन उसके बाद आता है टेल, वन टेल और टू टेल, है ना। ये भी एक तरह का आप हाइपोथेसिस बोलो या टू टेल बोलो, वन टेल हाइपोथेसिस, टू टेल हाइपोथेसिस। ये भी क्या होता है, जैसे आयरन की बात हो रही है तो आयरन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल इंसान है, उसका कोई जीआई पूरा उसका ठीक है, और दोस थिंग्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, और उसको हम आयरन की गोली दे रहे हैं। तो ये तो बायोलॉजिकली प्रूवन है कि आयरन जो है या तो हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, या तो बढ़ेगा नहीं उसका, या तो बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता अगर नॉर्मल है तो उससे कम होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या एक ही साइड पॉसिबल है एक्चुअली। तो ये केस में अगर नॉर्मल पेशेंट है, आयरन की गोली दे रहे हैं तो उसका इंक्रीज होगा या इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन डिक्रीज नहीं होगा, क्या वन साइड ही उसका पॉसिबल है। तो इस ऐसा कोई हाइपोथेसिस मिलता है तो आप वन साइड लेके चल सकते हो, लेकिन इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू गो विद द टू साइडेड, क्योंकि ऐसा हाइपोथेसिस रैंडमली मिलता नहीं है। ऐसा अगर ऐसा है तो हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग रिसर्च, जब पता ही है कि आपको इस साइड होना ही है। लेकिन ये सब तरीका अपनाया जाता है जब इट इज अ रेयर डिजीज, केस ही बहुत कम है, और हाइपोथेसिस में आप स्ट्रांग हो, मतलब आपका असम्पशन आप कह रहे हो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में इतना देखा है, तो यू प्रोड्यूस द एविडेंस विद वन टेल हाइपोथेसिस, दूसरा बंदा टू कैसे करेगा। तो व्हाई यू वांट, क्योंकि सबका काम आप नहीं कर सकते ग्लोबली, सारा कुछ आप जितना कर सकते हो, आपके सैंपल सेट है, इट इज सब आइडियली तो पहले सैंपल साइज कैलकुलेट होना चाहिए, उसके बाद स्टडी होना चाहिए। कई बार हम रेट्रोस्पेक्टिवली करने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू जस्टिफाई दिस एनालिसिस आल्सो।
So this is very important कि one day or 2 day it is always recommended unless you are 100% sure तो आप 2-sided जाओ, तो हमेशा इसमें 2-sided आपको डालना है। Then effect size में देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो एक हिंट भी देता है कितना डालना है, तो ये इसने देखो अपने आप आपको गाइड कर दिया। effect size में स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, 0.2 से कम है, मतलब आपका इफेक्ट डिफरेंस जो है 20% से कम है तो उसका मतलब स्मॉल है, मतलब 0.2 से कम एक्सपेक्ट करो। जो स्केल आप यूज करो उसका जो है इफेक्ट साइज 0.2 से कम है तो कम, 0.50 मींस मीडियम और 0.80 से ऊपर है तो लार्ज इफेक्ट साइज। लेकिन आप हमेशा कम एक्सपेक्ट करेंगे तो ज्यादा सैंपल साइज आएगा, है ना, ऐसा फर्क है। तो आप जितना इफेक्ट साइज कम करते जाओगे उतना सैंपल साइज बढ़ते जाएगा। तो अभी इसमें 5.5 हो गया तो बहुत कम आएगा, सपोज 0.1 रखते हैं और यहाँ पे इट इज सैंपल 1 में ग्रुप में क्या है, सैंपल 2 में क्या है, वो देखते हैं कि रेशियो कैसे रखना है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। कि कई बार आप केस कंट्रोल स्टडी करते हैं जिसमें कंट्रोल ज़्यादा एलोकेशन में भी रख सकते हैं ना, कंट्रोल ज़्यादा है लेकिन केस कम है, तो उस केस में सैंपल साइज को ज़्यादा दिखाने के लिए 1:2 रख सकते हो, 1:3 रख सकते हो, लेकिन इसमें एलोकेशन रेशियो हमने इक्वल रखा है, दैट इज 1:1। so 50-50 ग्रुप 1 में और 50 ग्रुप नंबर 2 में, और उसके बाद हम कैलकुलेट सैंपल साइज हम कैलकुलेट करते हैं। okay. तो कई बार क्या होता है हम अजम्पशन में नहीं जा सकते कि 20% अज्यूम कर लिया, है ना। आप जो रिसर्च पेपर देते हैं उसमें इफेक्ट साइज नहीं दे रखा है, उसमें दे रखा है मीन और एसडी, तो आपको इफेक्ट साइज कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो अभी आप देखोगे इफेक्ट साइज, इसमें इफेक्ट साइज के बगल में एक बटन है डिटरमाइन, तो जैसे ही आप डिटरमाइन में क्लिक करते हैं तो ये वाला विंडो खुल जाता है, ये वाला बगल वाला विंडो खुल जाता है। तो इसमें लिखा है कि मीन ग्रुप नंबर 1 का मीन कितना है, ग्रुप नंबर 2 का मीन कितना है, ग्रुप नंबर 1 में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, ग्रुप नंबर 2 में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, तो उससे आपका इफेक्ट साइज कैलकुलेट होगा यहाँ, है ना। जैसे ये वाला 0, 1, 0.5, 0.5 इसमें इफेक्ट साइज आएगा, है ना। अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ऐसा भी हो सकता है लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो मीन तो है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, तो ये वाला भी यूज कर सकते हो, मीन 1, मीन 2, है ना। तो ऐसे करके आपको कैलकुलेट करना है इफेक्ट साइज, और उसके बाद इसको कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेट एंड ट्रांसफर टू मेन विंडो, इस पे क्लिक करेंगे तो इधर वो इफेक्ट साइज आ जाएगा। तो जैसे ही आप कैलकुलेट करते हो इधर आ गया, फिर उसके बाद ठीक है। तो एक आपने डिस्कस किया टेल, और उसके बाद हमने इफेक्ट साइज देख लिया, इसके बाद अल्फा एरर और बीटा एरर, है ना, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर ये सब पढ़ते हैं। उसमें अल्फा एरर यूजुअली कितना रखते हैं, 5% रखते हैं, और पावर ऑफ द स्टडी मिनिमम रखते हैं 80%, बट 80% फील्ड लेवल स्टडीज के लिए होता है। अगर आप आरसीटी करना चाहते हो और कंट्रोल सेटिंग है तो पावर बढ़ाइए, है ना। आप यू गो स्टैंडर्ड आप 90 लीजिए, है ना, 90 लीजिए, और थोड़ा पावर को बैलेंस रखना होगा, अलग डिस्कशन हो जाएगा, बट द थिंग इज दैट 80% तब लीजिए जब आपका सैंपल साइज एक्चुअली इतना फिजिबल नहीं है, तो मिनिमम 80% इज एक्सेप्टेबल। यूजुअली 80% इज कंसीडर्ड, हमारे जो सर्वे कम्युनिटी बेस्ड स्टडीज है उसमें लिया जाता है, बट ऐसा नहीं कि आप क्लिनिकल सेटिंग में भी वही यूज कर रहे हो, यू गो फॉर हायर पावर, है ना। देन सपोज यू आर कंसीडरिंग 90% पावर, देन एलोकेशन रेशियो 1:1, देन आप जैसे कैलकुलेट करके सैंपल साइज आ गया। देखो इसमें इफेक्ट साइज हमने ज्यादा लिया है 2 इज वेरी हाई, इसको हम डालते हैं 0.2। अब तक ये सैंपल साइज कितना चाहिए, 1054। तो अगर इफेक्ट साइज 20% दोनों ग्रुप के बीच में 20% एक्सपेक्टेड डिफरेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो अल्फा एरर को 5% रख रहे हैं, और पावर ऑफ द स्टडी 90% रख रहे हैं, तो 1 रख रहे हैं, तो सैंपल साइज इतना आ रहा है। लेकिन आप कहते हो यार 1054 तो मेरी बस की बात नहीं है, ये तो फिजिबल नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू सम अल्टरेशन। व्हाट आर द अल्टरेशन यू कैन डू, मैंने बताया आपको 80% मिनिमम कर सकते हो। चलो
अगर लेकिन आप कहते हो नहीं यार ये तो मैं वो कंपेयर नहीं वो कम नहीं कर रहा था, मैं अजम्पशन दे देता हूँ, इफेक्ट साइज पर दूसरा लिटरेचर देखता हूँ, अच्छे से फिर से एक बार लिटरेचर देखता हूँ, इफेक्ट साइज में कुछ चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ। तो इफेक्ट साइज में तो 0.2 है, लेकिन अगर आप इफेक्ट साइज को बढ़ाओगे, फॉर एग्जांपल 3 बढ़ाओगे तो देखिए सैंपल साइज आपका कम होकर 470 पे आ गया। 0.1 बढ़ा आपने, 0.1 की वजह से देखिए आपका सैंपल साइज 470 आ गया। लेकिन आप कहते हो नहीं, इफेक्ट साइज मैंने बार-बार दे दिया, आई एम श्योर इट इज 0.2 ओनली एंड आई वांट टू गो विद मिनिमम ओनली, इतना मैं कंप्रोमाइज नहीं करता, बट पावर ऑफ द स्टडी में मैं कंप्रोमाइज कर सकता हूं 80% पावर, तो देन 788 है ना। लेकिन एरर पे भी बढ़ा सकते हो, जब वो स्टूडेंट की एसटीएस प्रोजेक्ट करते हैं या ऐसा कोई थीसिस करते हैं, तो उस केस में आपको 0.5 बहुत मुश्किल होगा। तो अगर एरर बढ़ाएंगे तो सबसे ज्यादा सैंपल साइज कम होगा, तो इसके लिए 620 हो गया। तो एरर जो है आपका 10% हो गया, अल्फा एरर 5% किया, आपने 10% ले लिया, पावर ऑफ द स्टेट 80% है, तो ये सैंपल साइज है 6। लेकिन इफेक्ट साइज बहुत कम है, अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो इसको बढ़ा के आप सैंपल साइज कम कर सकते हो। तो इसलिए डिस्कशन की जरूरत है ना। मैं कुछ कैलकुलेट करके दे दूं और उसके बाद वो फिजिबल नहीं है तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। तो आपको देखो, इट इज सैंपल साइज, आप शॉपिंग करने जाते हो, 300 रुपए है तो उसके हिसाब से शॉपिंग करो, 1000 रुपीज है तो उसके हिसाब से शॉपिंग करो। इट इज अबाउट कितने पैसे हैं, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो उसके हिसाब से शॉपिंग करो। तो मेरे पास इतना है, इसको जस्टिफाई कर दो यार, मेरे पास 300 सैंपल ही हो सकता है, यू जस्टिफाई, ट्राई टू फाइंड सम सॉल्यूशन एंड ट्राई टू जस्टिफाई दिस सम, इतना ही कर सकते। तो दैट इज द वन। पावर ऑफ द सिग्नल में होता है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। इसमें टाइप 1 एरर कमिट करने का चांसेस जो है, पावर ऑफ द सिग्नल होता है 1 माइनस बीटा, बीटा होता है टाइप 1 एरर होता है। तो इस केस में क्या होता है कि वो जो टाइप 1 एरर है उसका परसेंटेज होने का 20% से कम, मतलब 80% मतलब 1 माइनस बीटा हो गया, तो इस बेसिकली 20% से कम जो है वो एरर हमारा आने का चांसेस है। तो थोड़ा सा जैसे हम कोई भी चीज निकालते हैं, मीन और एसडी निकालते हैं, ऑड्स रेशियो निकालते हैं, तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं। तो क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल का मार्जिन बढ़ जाएगा उससे, है ना। दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इवन सैंपल साइज आपको कम आता है तो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। आपने एरर बढ़ा दिया क्योंकि आपको सैंपल साइज कम चाहिए, लेकिन अब सैंपल साइज कम आ गया तो आप मीन और एसडी जैसे या ऑड्स रेशियो और कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करोगे तो ऑड्स जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपका ऑड्स रेशियो है 2.1, कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाएगा 0.1 से लेके 4.1। तो क्या है, इफ आई कंडक्ट, अगर मतलब एक स्टडी को हम 100 बार करते हैं तो 95 टाइम्स, मतलब 95 टाइम्स व्हेन आई कंडक्ट दिस स्टडी 95 टाइम्स, then my true value lies between this two 0.1 to 4.2। तो ये क्या है, बहुत ही ब्रॉड है। तो इसमें p वैल्यू आपका नॉन सिग्निफिकेंट आएगा। इफ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज ब्रॉड देन दैट वैल्यू इज, मतलब कि आपका नॉन सिग्निफिकेंट 0.1 ऑड रेशियो इज डजंट कैरी एनी वैल्यू, है ना। तो क्या करते हैं कि आप कॉन्फिडेंस इंटरवल को कम करें ताकि आपका p वैल्यू ज्यादा आएगा। तो एरर ज्यादा लेंगे उतना ही एरर जो है आप बढ़ा रहे हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो बहुत ही ब्रॉड आएगा और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग आने का चांसेस कम होगा। तो कुछ जो ग्रुप में आप सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन सैंपल साइज आपको इतना कम है तो इसमें आपको सिग्निफिकेंट बताना बहुत मुश्किल होगा। तो बहुत सारी फाइंडिंग इनसिग्निफिकेंट यस, हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो उसमें भी ट्रिक है कि 100 स्टडीज है, कौन सा स्टडी हम रेफर करें। तो 100 स्टडीज है तो आप ये करिए कि मोस्ट रिलेवेंट स्टडीज फाइंड आउट करना है। आपकी 90 स्टडीज हुई है वर्ल्ड वाइड में, लेकिन 10 स्टडीज है तो इंडिया में होंगी, तो 10 स्टडीज पिक आउट करिए। आपकी यूपी में करना चाह रहे हो तो यूपी में कोई स्टडीज है तो उसको पिक अप करिए, मोस्ट रिलेवेंट स्टडीज फाइंड आउट करिए। लेकिन यूपी की स्टडी बहुत कम सैंपल साइज है, लेकिन जो अदर स्टेट में होंगी उसमें ज्यादा सैंपल साइज है, तो यू कैन गिव वेटेज टू दैट।
or what you can do, take average of all 10 studies. That also you can do. But you think there is one study which is something class 100 samples. There is one study which has the sample size of 1000. I will pick up this study. So statistics is all about assumption. It is researcher मतलब ये सोचता है कि आप देखो हम रिसर्च जो है हम कई बार करते हैं दो चीजें करते हैं. तो हाइपोथेसिस जनरेट करने के लिए हाइपोथेसिस जनरेट कैसे करते हैं? क्रॉस सेक्शनल स्टडी से करते हैं. हम आरसीटी तब करते हैं यू हैव एविडेंसेस इन क्रॉस सेक्शनल स्टडी, केस कंट्रोल हो सकता है, वो सब हो चुका है, तब यू गो फॉर आरसीटी. तो इसका मतलब लिटरेचर है, तो वहां से आप पिकअप कर सकते हैं वैल्यूज. और लेकिन आपके पास क्या ऐसी आरसीटी नहीं हुई है, इसलिए एफएक्सएक्स नहीं है. लेकिन इस ग्रुप में मीन क्या था, एसडी क्या था, वो सब है, तो उससे लेकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये मैंने बताया मीन का. ऐसे प्रोपोर्शन का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेक टेस्ट यूज करके, एक्सएक्ट टेस्ट यूज करके, ये सब करते हैं. आपको वो वैल्यूज नहीं मिल रहा है तो कुछ और ढूंढ सकते हैं जिसमें ऑड्स रेशियो डाल के भी सैंपल साइज कैलकुलेट कर सकते हैं. एक भी इन्फो में आप ऑड्स रेशियो डाल के भी कर सकते हैं. तो सैंपल साइज इज ऑलरेडी अ बिग टॉपिक. तो नेक्स्ट ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप नंबर 4. Scenario 4 is intervention, description and standardization. So basically they need to define intervention. So intervention करना है तो कौन सा चेकलिस्ट यूज कर रहे हैं? आप स्प्रिंट से भी कर सकते हो, लेकिन आप अच्छा इंटरवेंशन को डिस्क्राइब करना चाहते हो, यू कैन सप्लीमेंट दिस विद टाइगर. तो बेसिकली द टाइगर टूल है, इट इज सप्लीमेंट टू ऐसे सप्लीमेंट टू जैसे एआई का यूज करते हैं तो एआई का भी सप्लीमेंट मिल जाएगा, बाकी चीज का भी मिल जाएगा. तो कहां से सर्च करना है? इक्वेटर नेटवर्क में जाना है, आपका स्टडी डिजाइन डालना है और उसके हिसाब से आपको मोस्ट रिलेवेंट चेकलिस्ट आपको ढूंढना है. So researcher is designing an RCT to evaluate the impact of a high protein diet on muscle strength in elderly patient with allergy. The ground reviewer requests a detailed information description to ensure reproducibility. The task 1 is identify the screen section that requires a detailed information description. So एक बार फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझा लेते हैं. The intervention is it is an RCT, again RCT to evaluate the impact of high protein diet, जो कि पहले से डिस्कस हो चुका है. high protein diet on muscle strength in elderly patients with Friday. The grant reviewers request a detailed intervention description जो कि आप देने वाले. सबसे पहले आईडी दे देना है, व्हाट इज द आइटम नंबर ऑफ द स्टडी 11. बट यू वांट टू आल्सो सप्लीमेंट विद टाइगर. तो मैं चाहूंगा कि आप टाइगर से कर लीजिए तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. Tiger में brief way we can give to this trial high fat diet, high protein supplement in elderly patient. यस. तो सर ने सबसे पहले नेम बोला, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरवेंशन. तो सर ने टाइगर का फर्स्ट पॉइंट में नेम ऑफ द इंटरवेंशन. ऐसा नेम क्यों? मतलब कोई भी इंटरवेंशन देते हैं, कुछ अजीब सा इंटरवेंशन है तो शॉर्ट में बताना है. फॉर एग्जांपल आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, उसका नाम दे दिया वॉक फॉर लाइफ. सर नेम ऑफ फैंसी वर्ड, ये फैंसी वर्ड का ही काम करता है टाइटल में. इंपैक्ट ऑफ वॉक फॉर लाइफ इंटरवेंशन ऑल दिस, है ना. तो स्पाइसी बनाने के लिए, कुछ अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप नाम दे प्रपोज कर सकते हैं. जैसे हमारे एक स्टडी है मुद्रा टूल बॉक्स, इट इज बेसिकली अ असेसमेंट फॉर कॉग्निटिव डिक्लाइन. तो उसको मुद्रा टूल बॉक्स क्यूरियोसिटी समराइज, व्हाट इज मुद्रा टूल बॉक्स, whom creates नो ऑल दोस थिंग्स. तो उसमें आप देख सकते हो. तो इस तरह की कोई नाम दे सकते हो उस इंटरवेंशन का. तो सर ने नाम कुछ फैंसी नाम तो नहीं रखा, सर ने सिंपली रखा हाई प्रोटीन डाइटरी इंटरवेंशन फॉर elderly care, elderly sorry, high protein nutrition for primarily in the elderly patients. यही बोला था. The nationality, second point is amino acids are required for building muscle protein. So protein supplement can help in muscle strength. तो सर ने कहा कि कोई भी इंटरवेंशन देते हैं तो उसको बताना क्यों ये इंटरवेंशन क्यों रख रहे हैं. तो इसलिए सर ने बताया कि जो हाई प्रोटीन है तो मसल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, सेट के लिए इम्पोर्टेंट है. तो आपने उसमें एविडेंस भी, रेफरेंस भी डाल दिया, 3-4 चैप्टर आपने डाल दिया. सो दिस एक्चुअली जस्टिफाइड. देन थर्ड वन इज material.
Material means what? What you going to use? Yes. So, physical or informational material used in the intervention, including those provided to participants or used in intervention delivery or in training of intervention provider. Provide information on where So information समझने का information थोड़ा सा refine करते हैं plan, diet plan, तो diet plan देने वाले हैं जिसमें प्रोटीन का रिक्वायरमेंट आपको पर केजी पर डे देना पड़ेगा। आप ले सकते हो अगर गवर्नमेंट अलर्ट किया ऐसे बनेगा 0.88 देना है तो 20 गाइडलाइन है तो 1.2 तक इसके एल्डरली में हो सकता है डिफरेंट गाइडलाइन सर कैन टेल बेटर तो 1.2 पर केजी पर डे और एल्डरली पेशेंट हमने ये डिसाइड किया कि बेस्ड ऑन द एविडेंस क्या हमने आपका बेस्ड ऑन द एविडेंस क्या रैशनैलिटी में आपने एविडेंस के हिसाब से कोड कर दिया दिस इज द रैशनैलिटी थर्ड पॉइंट में डाइट प्लान्स टेलर्ड टू प्रोवाइड 1.2 kg पर डे प्रोटीन इंक्लूडिंग अगर सप्लीमेंट भी देना चाहते हो तो सप्लीमेंट दे सकते हो तो आपका चॉइस तो यू डोंट गिव एनी सप्लीमेंट पे लीजिए आप नहीं दे रहे हो तो छोड़ दीजिए देन प्रोसीजर कैसे देने वाले मतलब आपका मटेरियल है डाइट प्लान जिसमें 1.2 kg पर डे होने वाला है अब कैसे देने वाले हैं उसको So we can explain the help of we can distribute in two-step treatment materials. ये डाइट प्लान वीकली बनाने वाले हो डेली बनाने वाले हो मंथली बनाने वाले हो थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो सकता है So we are planning to give weekly, thrice weekly for next 6 weeks. प्राइस वीकली सो ambitious but still okay just an example तो प्राइस वीकली या वीकली थोड़ा सा फिजिबल लग रहा है ज़्यादा थोड़ा सा फिजिबल इंटरवेंशन भी बनाना पड़ेगा नहीं तो उनको बिलीव नहीं होगा कि हम हर अल्टरनेट डेज पे उसको इतना दे रहे हैं और मुश्किल हो जाता है सही तो वी कैन गिव वीकली देन नेक्स्ट है हु प्रोवाइड्स So we can कौन प्रोवाइड करेगा डाइट प्लान है तो डाइटिशियन को दे दें डाइटिशियन को दे दें dietitian या BSc nutrition trained in this न्यूट्रिशन जो आपका रिसर्च स्टाफ है उसको न्यूट्रिशन के लिए ट्रेन कराया है ना योगा का इंटरवेंशन है तो योगा के लिए ट्रेन कराया उस स्टाफ को या आजकल होता है कि हमारे हम लोग कम्युनिटी बेस्ड स्टडी कर रहे हैं जिसमें CHO लेड इंटरवेंशन तो CHO को हम योगा की ट्रेनिंग दे रहे हैं और CHO जो है फिर उसके बाद पेशेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा है ना दिस काइंड ऑफ सो दिस इज हु प्रोवाइड्स तो ये हो गया फिर 0.6 पॉइंट इज describe the role of PSC students or by some other technical specific technique or behavior or the intervention and whether मोड में आपको डिसाइड करना है फेस टू फेस ऑनलाइन you can have a app based or give back photos or और इनोवेटिव थिंकिंग है सर चलो ठीक है नेक्स्ट describe the type of applications where intervention occurs including conceptual or relevant. सेवेंथ पॉइंट इज वेयर कहाँ देने वाले हो यहीं चलेगा The home base भी हो सकता है होम बेस क्योंकि आपने ऐप बनाया है इसलिए होम बेस नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन Actually, I may not be weekly maybe for 6 weeks or 3 months, whatever the plan. Total duration. ऐसा बना सकते हो जैसे वीकली फॉर इनिशियल 3 months then monthly months for till 1 year ऐसा कुछ बना सकते हैं ना वीकली जैसे 3 महीने के लिए देते हैं उसके बाद तो पेशेंट वो हो गया फिर उसके बाद मंथली मंथ्स है ना दैट इज आल्सो फाइन Tailoring if the information was planned to be personalized and taken or adopted, describe what, why, and how. So we thought of the patients having certain underlying Yes. condition like kidney disease or CKD. So based on the creating value or the information we can tailor it. वेरी गुड सो पॉइंट नंबर इज टेलरिंग क्या ये जो इंटरवेंशन है पर्सनलाइज होने वाला है आजकल कस्टमाइज टेलर इंटरवेंशन में बिलीव करते हैं ऐसा नहीं कि सबको एक डाइट नहीं हो सकता सर नई कंडीशन होता है फिर किडनी फेलियर है और प्रोटीन का वो है हो सकता है आप एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में रखना चाहिए इस पेशेंट को तो मैं होता है उसको एक्सक्लूड कर देता और इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में इस पेशेंट को नहीं रखता लेकिन स्टिल यू थिंक ये तो एक एग्जांपल था कोई और कंडीशन भी हो सकता है पेशेंट ओबीस हो सकता है बीएमआई जो है उससे ज्यादा रह सकता है किसी का बीएमआई डिफरेंट हो सकता है तो उस बीएमआई के हिसाब से या डायबिटीज है डायबिटीज के डाइट प्लान कैलोरीज
दैट डिफरेंट हो सकता है अदर नॉर्मल, तो उसके हिसाब से आपने टेबलिंग कर दिया। ये भी केस कर रहा है। यस वेरी नाइस modification. So based on the GFR value and taking care we can define कितना happening. yes then adherence and utility कैसे आप चेक करोगे कि इसका adherence है, मतलब adherence कैसे मेंटेन करोगे, मतलब देखिए आपने वीकली दे दिया फिर उसके बाद मंथली छोड़ रहे हो तो वो छोड़ नहीं सकता है, ये RCT है, कंट्रोल सेटिंग है, RCT आप randomized कंट्रोल सेटिंग में करना चाह रहे हैं, तो क्या है कि वो मोटिवेशन उसका बना रहे हैं, तो उसके लिए कुछ मोटिवेशनल काउंसलिंग वगैरह भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं उसमें। So we can arrange online meeting or webinar session. ठीक है, और मंथली वंस हो सकता है कि फिजिकली प्रेजेंट करें तो उसका डायबिटीज हाइपरटेंशन का भी इलाज हो जाएगा और थोड़ा ये भी हो जाएगा, तो यू कैन मेक इट वेरी रियलिस्टिक, है ना। तो दैट्स इट इज एक्चुअली a clear standardized reproducible intervention। ये इंटरवेंशन आपने बनाया, आपने ये स्टडी करी, सर को दिया, तो सर सेम चीज फॉलो करके इंटरवेंशन कर सकते हैं। सर हो सकता है कि बेटर इंटरवेंशन डिजाइन करके फिर दूसरी स्टडी डाल देंगे सर, तो उनके स्टडी में ये बेसिकली है, उसमें कस्टमाइज्ड टेलर नहीं था, मेरा स्टडी जो है कस्टमाइज्ड टेलर है, तो आपने एल्डरली पेशेंट में बनाया तो सर ने एल्डरली पेशेंट विद डायबिटीज पेशेंट डाल दिया, है ना, तो नोवेलिटी बनाने के लिए सर ने ये कर दिया। तो क्या है, द स्टडी इज रिप्लिकेबल, आपका स्टडी रिप्लिकेबल है, यही चाहते हैं कि क्लियरली उसमें हर चीज मेंशन, तो यूज टाइगर टू डिफाइन द इंटरवेंशन। दैट इज नेक्स्ट